आज हम सभी विमर्श मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। विमर्श के अंतर्गत सीएम राइज मॉड्यूल स्कूलों के लिए जो अलग मॉड्यूल बनाया गया है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप आपके ब्राउज़र में टाइप करें विमर्श.mp.gov.in। विमर्श.mp.gov.in क्लिक करने पर आपके सामने सबसे पहले एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी जो विमर्श का मेन होम पेज है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको RMSA लॉगिन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने RMSA लॉगिन पर क्लिक किया, मेरे पास एक कॉमन लॉगिन विंडो प्रदर्शित होगा। यहाँ पर किसी भी जो सीएम राइज स्कूल के शालाएँ हैं उनका किसी का भी स्कूल का डाइस कोड और उसका पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। यही लॉगिन सभी सेकेंडरी स्कूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। यहीं से जिले भी अपना लॉगिन करते हैं, विकासखंड अधिकारी भी लॉगिन करते हैं। यदि सीएम राइज स्कूल की शाला के अलावा किसी अन्य सेकेंडरी स्कूल के डाइस कोड से मैंने लॉगिन किया तो मैं सेकेंडरी स्कूल में के प्रिंसिपल के पैनल पे मैं लॉगिन करूँगा। लेकिन यदि सीएम राइज के डाइस कोड से मैंने आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया तो मैं उसी प्रिंसिपल के लॉगिन में एंटर तो हो जाऊंगा, साथ ही मुझे सीएम राइज के लिए भी ऑप्शन उपलब्ध होगा। अन्य किसी दूसरे लॉगिन पर सीएम राइज का जो मॉड्यूल का लिंक है वो उपलब्ध नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर डाइस कोड और पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। प्राचार्य का लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे एक लाल कलर का यहाँ पर आपको बटन दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है सीएम राइज स्कूल्स क्लिक हियर। आप जैसे ही सीएम राइज स्कूल के बटन पर क्लिक करेंगे आपको सीएम राइज शालाओं का डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल अलग से डिस्प्ले होगा। इस मॉड्यूल में आप देखेंगे सबसे ऊपर दाएं हाथ की तरफ ये पहला डैशबोर्ड है प्राचार्य का। यहाँ पर आपको लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस, सर्कुलर्स, नोटिसेस जो जानकारी है वो सभी यहाँ से राज्य कार्यालय से अपलोड किए जाएंगे। प्राचार्य उनको अपने पैनल पर देख सकते हैं। इनके साथ ही नीचे में यहाँ पर आपको कुछ एनालिटिक्स व्यू हैं जो बहुत जल्द आपको अपडेट कर दी जाएंगी, जो प्राचार्य यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं जो अभी उपलब्ध हैं प्राचार्य के लॉगिन पर। लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यू पे आप देखेंगे स्कूल मास्टर नाम का एक मेन्यू दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करते साथ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंसिपल और रेगुलर टीचर्स। यदि मैं प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, प्रधान पाठक या प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की जानकारी दर्ज करना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल मेन्यू पर क्लिक करना है। प्रिंसिपल मेन्यू पर क्लिक करते साथ जिस भी एंकर शाला से आपने लॉगिन किया है, जिस भी स्कूल से सीएम राइज के जिस भी शाला से आपने लॉगिन किया है उसका एंकर शाला का डिटेल और उसके अंतर्गत आने वाले कैंपस उनकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। सबसे पहले एंकर डाइस जिसका डाइस कोड, उसका नाम, उसका स्कूल टाइप कि वो 9 से 12 स्कूल है या 1 से 8 है या 1 से 12 स्कूल है, वो जानकारी दिखेगी। और आखिरी में स्टेटस कि आपने अभी तक उसमें जानकारी भरना शुरू नहीं किया है या उसमें पार्शली जानकारी अपडेट किया है। अभी सभी को जो भी जानकारी दर्ज करेंगे उनको पार्शली कंप्लीटेड स्टेट दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्राचार्य और जो रेगुलर शिक्षक हैं उनकी जानकारी ही दी है। इनके अलावा नॉन एकेडमिक स्टाफ की जानकारी भी लेना है और साथ ही शिक्षक जो अन्य कैटेगरी में आते हैं जैसे खेल शिक्षक हो गए, संगीत शिक्षक हो गए, अन्य जो शिक्षक हैं उनकी जानकारी भी लेना है। जैसे जैसे आप सारी जानकारी फिल करते जाएंगे ये जो पार्शली कंप्लीटेड लिखा हुआ है ये यहाँ पर कंप्लीटेड स्टेट पर आना शुरू हो जाएगा।
तो एंकर शाला में सबसे पहले मैंने डाइस कोड पर क्लिक किया, जिसमें भी यदि आपको कैंपस में जानकारी दर्ज करनी है तो कैंपस के डाइस, अदरवाइज आप एंकर शाला के डाइस कोड पर आप क्लिक करें। जैसे इन शाला में कुछ की जानकारी दर्ज है, यहाँ पर प्राचार्य और उप प्राचार्य की जानकारी दर्ज है उनके मोबाइल नंबर के साथ। जो इमेज आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जो जानकारी आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे नहीं रखनी है या गलत हो गई है या प्राचार्य या उप प्राचार्य यहाँ से जा चुके हैं, उनको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक जानकारी को डिलीट कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही जानकारी उपलब्ध है। यदि कोई जानकारी आपको दर्ज करनी है तो आप देखें यहाँ पर प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य, ये सभी जानकारी आपके पास यहाँ पर आ रही है। आप उनको चुनें, उनका यूनिक आईडी टाइप करें, आप उनका नाम टाइप करें, उनका वास्तविक पद क्या है आप वो लिखें, मोबाइल नंबर आप दें। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो, क्योंकि अब बहुत जल्दी हम लोग इसमें व्हाट्सएप या एसएमएस की फैसिलिटी भी शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद नियुक्ति की उनकी वास्तविक तिथि क्या थी, जिस डेट पर उनकी नियुक्ति हुई है वो तिथि हमें यहाँ पे लिखनी है। साथ ही यहाँ पर आपको कोई भी पासपोर्ट फोटोग्राफ जो उन प्राचार्य का या उप प्राचार्य का है वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं एक प्राचार्य की फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास नीचे जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। इसके उपरांत आप स्कूल मास्टर पर ही रेगुलर टीचर पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक अलग पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि जो शिक्षकों की जानकारी देनी है आपको, वो एंकर शाला के लिए देना है या कैंपस शाला के लिए देना है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस शाला की जानकारी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। मैं फ़िलहाल एंकर शाला पर ही क्लिक करता हूँ। जैसे मैं एंकर शाला पर क्लिक करूँगा, वहाँ के जितने शिक्षकों की जानकारी प्राचार्य द्वारा भरी गई है वो पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पे नीचे प्रदर्शित होगी। जिस भी शिक्षक को आपको हटाना है, आप आखिरी में डिलीट बटन है, आप इससे उनको हटा सकते हैं, या उनकी जानकारी अपडेट करनी है तो आप डिलीट करें और उन शिक्षक की जानकारी को दोबारा दर्ज करें। आपको यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक का यूनिक आईडी कोड डालना है, शिक्षक का नाम आपको दर्ज करना है, उसका वास्तविक पद आपको देना है। आप ये देखेंगे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक या सहायक शिक्षक आपके पास उपलब्ध होगा। यदि आप प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक या सहायक प्राथमिक शिक्षक आप चुनते हैं तो आपके पास नीचे पे एक जानकारी उपलब्ध होगी कि क्या मिशन अंकुर का प्रशिक्षण लिया है, हाँ या ना। लेकिन यदि आप इनके अलावा अध्यापक, शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता आप चुनाव करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। मिशन अंकुर के प्रशिक्षण की जानकारी आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो पहले आप पद चुनें, उनका जन्म तिथि आप चुनें, मोबाइल नंबर चुनें। मोबाइल नंबर के बाद आपको एक ईमेल आईडी उनका दर्ज करना है। शिक्षक 12वीं में सिर्फ 12वीं किया है या स्नातक विषय में कोई विषय लिया है तो उनका किस विषय में चयन हुआ है वो आप लेना है। स्नातकोत्तर किस विषय में किया है आप वो चयन करेंगे। इसके बाद उनकी प्रथम नियुक्ति, जब उनकी पहली बार नियुक्ति हुई होगी वो कौन सी तिथि थी वो आपको यहाँ पे चुननी है। और वर्तमान शाला में जहाँ आज वो पदस्थ हैं वहाँ पर उनकी नियुक्ति कब हुई है ये आपको चुनना है। इसके अलावा यदि ये शिक्षक कोई भी 4 विषय पढ़ा रहे हैं तो वो 4 विषय कौन कौन से होंगे उनका क्रम आपको यहाँ पे देना है। इसके अलावा आप वो शिक्षक इस शाला में पहले से पदस्थ हैं तो आप पहले से पदस्थ का ऑप्शन चुनाव करें।
नवनियुक्त हैं तो नवनियुक्त चुना करें, या सीएम राइस से चयनित होकर आए हैं तो आप सीएम राइस में चयनित चुनें। इसी के साथ आपको शिक्षक का पासपोर्ट फोटोग्राफ यहाँ से सेलेक्ट करना है और सेव डिटेल पर क्लिक करना है। आप जैसे सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो शिक्षक की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि किसी भी तरह आपको लगता है कि जो शिक्षक की जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो आपके पास डिलीट ऑप्शन उपलब्ध है, आप यहाँ से जानकारी को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें शिक्षकों की जानकारी देनी है। साथ ही अभी आप सभी से निवेदन किया गया था कि जितने भी शिक्षक की जानकारी आपने शाला में दी है उनके विषय का चुनाव करें। तो जहां आपने शिक्षकों की जानकारी दर्ज करी, ऊपर ही आपको लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर टीचर्स क्लास मैपिंग। आप इस पर क्लिक करें। आपके स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उनकी सूची आपके सामने आ जाएगी। ये 2 शिक्षक हैं जैसे आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। आपको सिर्फ एडिट बटन पर क्लिक करना है। सबसे आखिरी में आपके पास कक्षा का नाम आ जाएगा। आपको यहाँ से चुनाव करना है कि ये शिक्षक किस क्लास में पढ़ा रहे हैं। आपने क्लास का नाम चुनना है और वापस से इस अपडेट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आप सभी शिक्षकों के कि वो किस क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको वो जानकारी देनी है। अभी जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसमें बहुत सारी विसंगतियां मिली देखने को मिली हैं। जैसे कई शालाओं में जो प्राथमिक शिक्षक हैं उन सभी को अलग अलग कक्षा दी गई है। जैसे किसी को 7वीं कक्षा दे दी गई है, किसी को 11वीं कक्षा दी गई है, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षक जो हैं उनको आपको प्राथमिक शिक्षक कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 या 2, अभी यहाँ पे हर शिक्षक के सामने सिर्फ एक कक्षा का चुनाव करने का ही ऑप्शन दिया गया है। साथ ही बाद में जब अ, हम इसको और एलोबरेट करेंगे वहाँ पे शिक्षक कौन कौन सी कक्षा में पढ़ा रहा है हम उनका चुनाव भी करेंगे। लेकिन अभी हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे प्राथमिक शिक्षक कितने हैं जो क्लास 1 और 2 में पढ़ा रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक गलत जानकारियां दी हैं सभी से निवेदन है कि आज या कल तक में आप सारी जानकारी यहाँ पर अपडेट करें और जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं जो भी कक्षा 1 और 2 में पढ़ा रहे हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर अपडेट करें। फिर इसके बाद हमने एक अदर्स का सेक्शन दिया हुआ है। अदर्स सेक्शन में आपको एक डेली वॉक थ्रू फॉर्म दिखेगा। इस डेली वॉक थ्रू फॉर्म पर हम जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके पास वैसा ही पेज ओपन होगा कि डेली वॉक थ्रू फॉर्म में आपको एंकर शाला में आप वॉक थ्रू कर रहे हैं या कैंपस शाला में वॉक थ्रू कर रहे हैं। तो मैं डेली वॉक थ्रू फॉर्म पर क्लिक करता हूं। आपके पास वहां पर 2 ऑप्शन उपलब्ध होंगे। जैसे मैंने कहा, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये एंकर स्कूल और ये कैंपस स्कूल्स हैं, उनकी डिटेल दिख रही है। यहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक क्लास रूम वॉक थ्रू की और एक स्कूल वॉक थ्रू की। तो यदि आप कभी कक्षा का वॉक थ्रू कर रहे हैं, क्लासरूम का वॉक थ्रू कर रहे हैं, तो आप क्लिक हियर फॉर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, या यदि आप स्कूल वॉक थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक हियर फॉर फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपसे ये निवेदन है सभी से कि जब भी प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्राचार्य आप जाएं तो इस फॉर्म को उसी समय फिल करें, अपने मोबाइल से फिल करें। आपको मोबाइल पर ये कुछ अलग तरीके से प्रदर्शित होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, ये क्लासरूम वॉक थ्रू है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल पे ये कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा, जहाँ पर आपको शुरू में एक निर्देश दिया है, साथ में आपसे एक छोटा सा डिक्लेरेशन जैसा लिया हुआ है। इसके बाद आपके पास ये पूरा फॉर्म है जो प्रदर्शित हो रहा है, जो आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। ये बहुत आसान है। अभी पूरा फॉर्म है जो लॉक रहेगा। आप जैसे ही इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद प्राचार्य उप प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य जो भी हैं वो अपना यूनिक आईडी दर्ज करेंगे। उनके स्कूल का और लीडर का नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा। साथ ही आपने किस कक्षा जिसका अवलोकन किया है उसका चुनाव आपको करना है।
किस सेक्शन में, यदि कोई सेक्शन है तो आप इसका चुनाव करें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। किस विषय का आपने कक्षा का अवलोकन किया है वो चुनें। जो भी दिनांक और समय आपने लिया उसको चुनें, और फिर पाठ के किस भाग में वॉक थ्रू किया, शुरू में, बीच में या अंत में, ये आपको चुनाव करना है। और अलग अलग जानकारियां हैं जो वॉक थ्रू के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। आपको उनके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में जानकारी दर्ज करनी है। मैं पूरा प्रपत्र आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो यदि आपका क्या क्लासरूम में निम्नलिखित डिस्प्ले है, तो क्लासरूम के मानदंड तथा नियम हैं या नहीं, तो आप उसको यस या नो में दर्ज कर सकते हैं। विषय अवधारणा से संबंधित डिस्प्ले है या नहीं, तो उसको भी यस दो में दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य सभी सवालों के जवाब आपको दर्ज करना है और आखिरी में सेव बटन पर क्लिक करना है। बिल्कुल ऐसा ही क्लासरूम वॉक थ्रू फॉर्म की तरह आपके पास स्कूल वॉक थ्रू फॉर्म है, जहां पूरे स्कूल का जब आप भ्रमण करेंगे तो उसमें जो जो जानकारी आप भ्रमण के दौरान आपको देखने को मिलेगी, आपको उनको यहाँ पे दर्ज करना है। बिल्कुल सेम वैसा ही आप अपना यहाँ प्रमाणिकता पे आप चेक बॉक्स लगाएं, डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स लगाएं, आपका यूनिक आईडी दर्ज करें, वॉक थ्रू का डेट, समय और उसका सेक्शन, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, कहाँ पर आपने किया है आप वो चुनें। और स्कूल के किन क्षेत्रों को स्वच्छ व्यवस्थित रखा गया है, उनसे संबंधित सवालों के जवाब दें। फिर उसके बाद क्या स्कूल की संपत्ति का ध्यान रखा गया है, टूटी फूटी खराब तो नहीं है, आप उनका ध्यान दें। यदि नहीं है तो आपको तोड़ी गई या टूटी फूटी खराब हुई संपत्ति का यहाँ पे आपको उत्तर देना है। इसी प्रकार अन्य सवालों के जवाब देकर आपको सेव डिटेल पर क्लिक करना है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड इश्यूज करके एक छोटा सा मॉड्यूल और शुरुआत की गई है, जिसमें आपके शाला में आने वाले विभिन्न तरह की छोटी मोटी शिकायतों को, जो बहुत आसानी से अभी तक राज्य स्तर तक पहुंचाने में आपको तकलीफ होती थी, आपके लिए ये बनाया गया है, जिसकी जस्ट अभी शुरुआत की जा रही है। तो आपकी शाला में जितनी प्रकार की मुद्दे हैं, उनको इन 5-6 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया है। एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स, फाइनेंस या स्टाफिंग। आप इनमें से चुनाव करें। जैसे मैंने स्टाफिंग चुना, तो स्टाफिंग में उप मुद्दे क्या होंगे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का चार्ज नहीं है, चार्ज हेडमास्टर नहीं है, टीचर अवेलेबिलिटी का है, और यहाँ पर आप उनका विवरण दर्ज करें और सेव करें। तो इस तरह का आपके पास, आप जैसे जैसे दर्ज करते जाएंगे, इस तरह की डिटेल आपके पास आती जाएगी। जैसे मैं एक डिटेल आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही ये डिटेल फिल होगी, सेव करूंगा, तो लास्ट में आज की तारीख पर जो किया गया है, ये इशू अभी पिक करना है। तो अ, जो भी स्टाफिंग से रिलेटेड अधिकारी हैं, उनके पास ये जानकारी दिखेगी। यदि वो इसको देखते हैं, तो आपके पास इमीडिएटली यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का बॉक्स आएगा, जिसमें लिखा रहेगा इसको डीपीआई को फॉरवर्ड कर दिया गया है। और इसका संभावित डेट कब तक ये इसको कंप्लीट करेंगे वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी। तो जैसे ही इसका निर्धारण हो जाएगा, आपका इशू रिजॉल्व ये ग्रीन कलर में ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक छोटा सा मॉड्यूल है जो काम करेगा और आपको जानकारी मिलेगी। अभी जो हमने डेमो देखा वो लोकल मशीन से लिया गया था। अब आपको जो लाइव विमर्श पोर्टल में है उसमें मैं लॉगिन करके एक बार दिखा सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप vimarsh.mp.gov.in पर क्लिक करें। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। मेरे पास अभी एक स्कूल का लॉगिन उपलब्ध था, तो मैं उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे ये प्राचार्य का लॉगिन खुल रहा है जो विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। यहाँ पर सीएम राइज स्कूल्स के लाल रंग के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसा मैंने बताया था, आपको प्राचार्य का लॉगिन उपलब्ध होगा सीएम राइज स्कूल के। यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस, साथ में इनके नंबर लिखे हुए आ रहे हैं कि उन सेक्शंस में आपके पास कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस, सर्कुलर या नोटिसेस या ऑर्डर्स उपलब्ध हैं। जैसे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे 2 हैं, तो आपके पास ये 2 आपको इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला जो कक्षा 1-2 में पढ़ाए जाने वाले प्रभारी प्राचार्य का एफएलएन प्रशिक्षण था, जो 15 और 16 तारीख को किया गया था, उनके बारे में जानकारी। और इस पोर्टल का एक यूज़र मैनुअल जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया था आप सभी को, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ सर्कुलर्स हैं जो
पहले जारी किए जा चुके थे वो भी आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। जैसे नीचे ही हर एक सर्कुलर के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये किस तारीख को जारी की गई, इसको अपलोड किस तारीख को किया गया, किस समय किया गया और इसको जारी किसने किया। जैसे ये जो सर्कुलर था ये हमारे श्री कमिश्नर सर ने जारी किया था। इसी के अलावा आप डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं जो डिटेल्स प्राचार्यों के साथ शेयर करनी चाहिए और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस तरह की जानकारी आपको डाउनलोड सेक्शंस में उपलब्ध हो जाएगी। फिर जैसा मैंने दिखाया था स्कूल मास्टर पे क्लिक करके हम प्रिंसिपल लॉगिन पे गए। अभी जैसे इस शाला ने सिर्फ एंकर शाला की जानकारी दर्ज की है, कैंपस की कोई जानकारी दर्ज नहीं की है। इस एंकर शाला में जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी प्राचार्य उप प्राचार्य हैं उन्होंने अपनी जानकारी दर्ज की है जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। साथ ही यदि मैं रेगुलर टीचर पे जाऊं तो रेगुलर टीचर में भी देखेंगे तो आप यहाँ पे इनके कैंपस की कोई जानकारी आपने दर्ज नहीं की है। एंकर स्कूल की जानकारी आपने दर्ज करी है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको नीचे में इन्होंने जितने भी शिक्षक उपलब्ध हैं इनकी शाला में उन सभी की जानकारी दी है। आप उन सभी की विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्राचार्य अपने पोर्टल पर देख सकते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे इन्होंने भी बताया है कि पहले से पदस्थ कौन थे, सीएम राइस विषय में सीएम राइस एग्जाम के थ्रू कौन चयनित हुए हैं। तो ये सारे शिक्षकों की जानकारी आएगी। इसके साथ ही जैसे मैंने क्लिक टीचर क्लास मैपिंग पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे भी इन्होंने जानकारी पूरी अपडेट की हुई है कि कौन सा शिक्षक कौन सी कक्षा को पढ़ा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया यहाँ पर इन्होंने भी एक जानकारी दी हुई है कि मैडम जो हैं ये प्राथमिक शिक्षक हैं लेकिन ये कक्षा 6 की क्लास ले रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह की कोई जो जानकारी दे रहे हैं प्राचार्य से वो राज्य स्तर पर यदि पहुंचेगी तो कोई भी गलत जानकारी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही अदर्स सेक्शन का जैसे मैंने बताया था रिकॉर्ड इशू वॉक थ्रू फॉर्म ये आप आसानी से जो मैंने एक्सप्लेन किया था आप उसमें इसका काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और सेक्शन ओपन किया है एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटेल्स। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटेल्स हमारे सारे सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है। इस पर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटेल्स पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म उपलब्ध होगा जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या उनसे मेंटेनेंस से रिलेटेड हमने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं। इसमें 2 सेक्शंस बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे। पहला है एक जनरल इंफॉर्मेशन जो आपसे चाहिए गई है। दूसरा किस तरह का मेंटेनेंस आपको रिक्वायर्ड है रूम्स के लिए वो जानकारी है। टॉयलेट्स के लिए कितने मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ दर्ज करनी है। कैंपस और बाउंड्री वॉल से संबंधित मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है वो आप यहाँ देंगे। साथ ही हॉस्टल के रूम्स और हॉस्टल के टॉयलेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत जल्दी 2 टैब यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो जैसे मैं जनरल टैब पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रपत्र ओपन हुआ है जहाँ शाला के निर्माण या स्थापना का वर्ष सिर्फ वर्ष आपको यहाँ पर देना है। शाला का कुल नामांकन आपको यहाँ देना है और कुल कमरों की कक्षा आपको देनी है। भवन का कुल फ्लोर भूतल का प्रथम तल का और यदि द्वितीय तल है तो उन सभी का कुल क्षेत्रफल सब कुछ आपको स्क्वायर फीट में देना है, वर्ग फुट में देना है। आप इसमें कहीं पे भी यदि आपसे क्षेत्रफल की जानकारी दी जाएगी तो कृपया सभी सिर्फ और सिर्फ वर्ग फुट में वो जानकारी दें। इसके अलावा कैंपस का क्षेत्र कितना है और कुल शौचालय कितने हैं उनके नंबर दें। आप ये जानकारी दर्ज करके सेव बटन पर क्लिक करें और जितनी बार आप चाहें इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन जानकारी एक बार पूरा एश्योर होने के बाद आप जब इसको सेव करके लॉक कर देंगे फिर आप इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले इस पे पूरा श्योर हो जाएं कि सारी जानकारी सही आ रही है उसके बाद ही आप इसको लॉक करें। आप बैक बटन से बैक जा सकते हैं या यहाँ पर भी बैक बटन दिया हुआ है आप इससे भी बैक कर सकते हैं। आप आपके प्रथम पेज पर पहुंचेंगे। बैक बटन के बाद आपके पास रूम्स की जानकारी या मेंटेनेंस से संबंधित है उसके लिए प्रपत्र खुलेगा। हमने जो लिंक दिए हुए हैं ये 4 अलग अलग प्रपत्र हैं। इन 4 में से सिर्फ रूम्स वाला ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको कक्षावार जानकारी देनी है।
तो जैसे ही मैंने रूम्स पे क्लिक किया, मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। आप ये ध्यान देंगे, हर बार मुझे कक्षा की जानकारी देनी है, हर कक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी देनी है। ये एक के बाद एक नीचे आपके पास सेव होता जाएगा। तो जब तक आप सभी कक्षों की जानकारी ना दे दें, तब तक आप लॉक बटन पर क्लिक ना करें। ये रिक्वेस्ट है, हम फिर से बता रहे हैं। जब तक आप आपकी शाला के सारे कक्षों की जानकारी न दे दें, तब तक आप लॉक बटन पर क्लिक ना करें। तो कक्षा भी हैं आपके पास, जैसे प्राचार्य का रूम, स्टाफ रूम, कक्षा रूम, लैब, लाइब्रेरी, स्टोर रूम या कंप्यूटर रूम। सिर्फ कक्षा रूम ऐसी है जहां पर आपके पास जितने भी रूम हैं, आपको उनको चिन्हित करना पड़ेगा। रूम 1, 2, 3, 4, हमने यहाँ पर अप टू 50 दिए हैं, जिससे ज़्यादा कोई कक्षा किसी शाला में शायद अभी उपलब्ध नहीं होंगी। तो आपको प्रत्येक रूम का पहले रूम चुने, फिर उसके बाद प्रत्येक रूम का स्लैब एरिया स्क्वायर फीट में देना है, उसकी विड्थ और लेंथ। फिर उस स्लैब एरिया में टोटल मेंटेनेंस के लिए कितना एरिया है, वो भी आपको स्क्वायर फीट पे देना है। फिर फ्लोर एरिया, उस मेंटेनेंस के लिए फ्लोर एरिया कितना रिक्वायर्ड है वो आपको देना है। टोटल नंबर ऑफ डोर, उस कमरे में कुल कितने दरवाजे हैं वो लिखना है, और उसमें मेंटेनेंस के लिए कितने दरवाजे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि उस कमरे में 4 दरवाजे हैं और मेंटेनेंस के लिए 2 दरवाजे हैं। जब आप इनका चुनाव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा कि वो 2 दरवाजे जो हैं वो मेंटेनेंस के लिए हैं या रिप्लेसमेंट के लिए, तो आप उसका चुनाव करेंगे। फिर वैसे ही आपको यहाँ पे सिर्फ खिड़कियों की संख्या देनी है, उस कमरे की खिड़कियों की संख्या, और उसमें मेंटेनेंस के लिए कितनी खिड़कियां रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिफिकेशन आपका हुआ है या नहीं, आपको वो चुनना है। यदि आपने यस किया तो आपको वायरिंग लेंथ, इलेक्ट्रिक स्विचेस और टोटल फैन उस कमरे में कितने उपलब्ध हैं ये देना है। ये जानकारी दे के आप जैसे सेव करेंगे, नीचे आपके पास वो कक्ष की जानकारी सेव हो जाएगी। फिर आपको दूसरा कमरा चुनना है। मैंने मान लीजिए लैब चुना, तो लैब में कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कंप्यूटर लैब, आप उसका चुनाव करेंगे। फिर उसकी पूरी जानकारी देखिए आप सेव करेंगे। इसी प्रकार हर कक्षा की जानकारी देना है। जब सभी कक्षों की जानकारी यहाँ पर आप दर्ज कर दें, तब आप लॉक बटन पे प्रेस करें। फिर उसके बाद टॉयलेट्स की इंफॉर्मेशन है। टॉयलेट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स में विभाजित किया गया है। तो आपकी शाला में बॉयज़ टॉयलेट्स और गर्ल टॉयलेट्स कितने हैं, आप उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। आपने जैसे संख्या दर्ज किया तो यहाँ पर आपके पास उसकी टोटल नंबर आ गए। फिर हर टॉयलेट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे ली जा रही है, आपको उनको डिवाइड करना है। बाएं हाथ तरफ जितना भी आपको दिख रहा है, ये आपसे जो चीज़ें चाही गई हैं, जैसे फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट में कितने नंबर ऑफ टैप्स हैं, कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स टॉयलेट में, ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। और इनमें से कितने में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है दाएं हाथ की तरफ। सब चीज़ करने के बाद आप इसको सेव कर दें। ये जानकारी एक प्रपत्र में एक ही बार रहेगी, ये मल्टीपल डिटेल्स में नहीं आएगी। और एक बार आप जानकारी पूरा दर्ज कर लें, एश्योर हो जाएं, उसके बाद आप लॉक बटन पर क्लिक कर दें। फिर आखिरी प्रपत्र है हमारा कैंपस और बाउंड्री वॉल की इंफॉर्मेशन, जो बहुत छोटा है। इसमें आपको स्कूल कैंपस जो है उसका पूरा स्क्वायर फीट में एरिया आपको बताना है, और ग्राउंड लेवल है या नहीं लेवल्ड है ये आपको बताना है। बाउंड्री वॉल है या नहीं, यदि है तो आपको उसकी लेंथ फीट पे देनी है। गेट, मुख्य गेट आपके पास उपलब्ध है या नहीं, यदि है तो उस रिपेयर के लिए है, रिप्लेसमेंट के लिए है या नॉट रिक्वायर्ड, जो भी आप चाहें ये सब जानकारी चुनाव करके सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा आपको यहाँ पर हॉस्टल में रूम्स का और हॉस्टल में टॉयलेट्स की इंफॉर्मेशन के 2 टैब और मिलेंगे, और साथ ही जहाँ जहाँ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी क्लियर फोटोग्राफ्स आप कैप्चर करके रखिए अपने पास। वो फोटोग्राफ अपलोड का सेक्शन भी आपको नीचे ही दिया जाएगा। धन्यवाद।